आज देश गमज़दा है, आंसू में है। किसे पता था कि ऐसा दिन भी होगा। तमिलनाडु के कन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका का अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। इससे पहले सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका के पार्थिव शरीर को दिल्ली स्थित उनके आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। 12:30 बजे तक गणमान्य और सामान्य नागरिक अंतिम दर्शन कर रहे थे और अभी भी ये सिलसिला जारी है। तो सीडीएस के घर से ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और इससे पहले जो भी वीवीआईपी हो, बड़े हो या आम लोग हों, सभी का पहुंचना जारी रहा अंतिम दर्शन के लिए। और आप इस बात को इस तरह समझ सकते हैं कि जितने भी लोग थे, हज़ारों की भीड़ जो थी, वो यहाँ पर नज़र आई अंतिम दर्शन करने सीडीएस के, क्योंकि उनका एक रिश्ता भी, चाहे वो उनके सैनिक हो, चाहे छोटे से छोटे सैनिक हो या बड़ा से बड़ा अधिकारी, सबसे एक अच्छा आत्मीयता का रिश्ता रहता था। और ये भी कह सकते हैं कि वो अपना नंबर, व्हाट्सएप नंबर उन सभी को देकर रखते थे, जिससे अगर किसी तरह की कोई परेशानी हो तो आप सीधे उनसे कांटेक्ट कर सके। और अब ये तस्वीरें उन सभी को जिनकी परेशानियों को सुलझाया होगा, जिन्हें सुना होगा, जिन्हें समझा होगा, जिनकी समस्याओं को हल किया होगा, आज वो सभी लोग नम होंगे, उनकी आंखें नम होंगी, गमगीन होगा ये माहौल। वो दिल रो रहा होगा कि आखिर क्यों इतनी जल्दी छोड़कर चले गए हमें सीडीएस। ये तस्वीरें उनके घर से दिखा रहे हैं, जहां सेना के अधिकारी पहुंच रहे हैं, जहां आम लोग भी पहुंच रहे थे अंतिम दर्शन के लिए। तो वहीं चाहे अमित शाह हो, चाहे निर्मला सीतारमण हो, राहुल गांधी हो, तमाम लोग पहुंचे। और कोई शायद ऐसा होगा, अनुराग ठाकुर पहुंचे, ऐसे कोई होगा जो आज उनके अंतिम दर्शन करने के लिए नहीं पहुंच रहा होगा। लेकिन मन में सवाल यही कि आखिर देश का वो रक्षक जिसने तमाम तैयारियां की, जिसने हाईटेक बनाने की कोशिश हमारी सेना को की, तीनों सेनाओं को, क्योंकि ये तीनों सेनाएं जो एकदम अपने कार्य में, चाहे थल हो, नभ हो या फिर वायुसेना हो, वो सभी अपने अपने कार्य में कुशल हैं। लेकिन कैसे इन तीनों को एक साथ लाके समन्वय बेहतर बनाया जाए और देश की रक्षा और बेहतर तरीके से की जाए। क्योंकि जब सीडीएस ने ये अपना कार्यभार संभाला, जब वो सीडीएस बने, उसके बाद ही उन्होंने अपना विज़न रखना शुरू किया कि किस तरह जो देश है आगे प्रगति कर सकता है, किस तरह जो हमारे दुश्मन हैं वो हाईटेक होते जा रहे हैं और उन हाईटेक दुश्मनों से उसी तरीके से कैसे हम लड़ सकते हैं। तो इसके लिए वो तैयारियां पहले से करते रहते थे। तो मीडिया से भी जब मुखातिब होते थे तो कहते थे कि क्यों हम इस तरह की तैयारियां और ना करें, जिससे बेहतर दुश्मन से आगे हम चल सकें, एक कदम उसकी सोच से आगे चल सकें। आतंकवादियों के लिए जब भी वो बात होती थी तो कहते थे कि आतंकवादी अपना तरीका हमेशा बदलते हैं, नई नई रणनीति बनाते हैं, लेकिन हमें हमेशा, सेना को हमेशा आगे चलना होता है, हमेशा इस तरह से चलना होता है कि उनको ख़त्म कर सके और हादसे के तथ्यों को सामने लाया जाए। वायुसेना की तरफ से ये ट्वीट है, क्योंकि बहुत सारी अटकलें अब आने लगी हैं और इसको लेकर वायुसेना ने ट्वीट किया है। हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर ट्राई सर्विस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किया गया है। मामले की जांच तेजी से पूरी की जाएगी और ये कोशिश की जा रही है कि तेजी से हो, हादसों के तथ्यों को सामने लाया जाएगा। लेकिन उससे पहले अफवाहों को, अटकलों पर विश्वास करने से बचें, इस तरह की अफवाहों को फैलाने से बचें, अटकलों को फैलाने से बचें, क्योंकि अभी इंक्वायरी की जा रही है। लेकिन क्योंकि जिस तरह से अलग अलग अटकलें लगाई जानी शुरू हुई कि ये क्या कोई साजिश हो सकती है, किसका काम हो सकता है, इस तरह से, क्योंकि हमारा हाईटेक ये हेलीकॉप्टर था तो इस तरह की घटना कैसे हो सकती है, क्या कोई कमी कहीं रह गई। तो इस तरह की अगर अटकलें चल रही हैं या इस तरह की अफवाहें आप कहीं सुनते हैं तो उनसे बचें, क्योंकि जब तक जांच पूरी नहीं होती है तब तक कुछ भी कहना सही नहीं होगा। तो तथ्य जो भी होंगे उनको सामने लाया जाएगा। जो भी तथ्य सामने आएंगे, जो भी बातचीत होगी या जो भी चीज़ें सामने आएंगी कि क्या कारण रहा, किस वजह से ये हादसा हुआ, ये सब चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य बनाना होगा, क्योंकि जांच तो तेज़ी से हो रही है। और जैसा कि कहा गया कि हेलीकॉप्टर में जो ब्लैक बॉक्स है
वो मिल चुका है। उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। अब उस ब्लैक बॉक्स के ज़रिए ये कोशिश की जाएगी कि जानने की कि क्या कारण रहे, किस तरह से ये हुआ है। और हमारे साथ दिल्ली न्यूज़ एडिटर अदिति जुड़ गई हैं। अदिति, आज का दिन सबके लिए बहुत गमगीन है। आज वो अंतिम विदाई है हमारे उस रक्षक को, देश के रक्षक को, जिसके लिए हमने सोचा भी नहीं था, हम तैयार भी नहीं थे, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ करना बाकी था। अदिति, सुन पा रही हैं? को अभी बहुत ज़रूरत थी ऐसे व्यक्ति की जो इतने अपने काम में माहिर हो। जी। और ऐसे व्यक्ति जिनसे देश को भी बहुत कुछ फ़ायदा, बहुत कुछ सही डायरेक्शन मिलता। आप और हम जो अपने घरों में बैठकर आज ये बातचीत कर रहे हैं, उन लोगों, हर एक व्यक्ति जो इस 1.25 करोड़ देश की जनता है, हर एक व्यक्ति कृतज्ञ है उनके इस साहस का, उनके उस तमाम जो उन्होंने अपना पूरा जीवन देश के नाम किया। हम उन परिवार वालों को भी बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अपने परिवार से ऐसे वीर पुत्र जो देश की सेवा के लिए भेजे, और आज उन परिवार वालों के साथ उस घड़ी में भी खड़े होते हैं। अंतिम दिन 13 लोगों की आज विदाई होगी। साथ में मधुलिका जो उनकी धर्मपत्नी है, जो हर बार उनके साथ खड़ी होती नजर आई। वो आर्मी वाइफ्स की प्रेसिडेंट भी थी और उसके अलावा कई ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेती थी, और वो खुद एक जीता जागता एक उदाहरण थी कि किस तरीके से वो जो सेकंड हाफ होता है या जो बेटर हाफ होता है, बेटर हाफ जो होता है, जो कैसे अपने पति को या अपने बेटर हाफ को प्रमोट करता है, सपोर्ट करता है कि जाओ और देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर करो, अपनी पूरी ज़िंदगी उस सरहद पे रहो। और ये तमाम चीज़ें हैं। हम अपनी तरफ से उन सभी को श्रद्धांजलि देते हैं। उन परिवार वालों के साथ हम दुख में खड़े हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुबह से लगातार कई बड़े पॉलिटिशियंस, VVIPs श्रद्धांजलि देने पहुँचे, कई आम आदमी श्रद्धांजलि देने पहुँचे। एक बुजुर्ग महिला जब वो श्रद्धांजलि दे रही थी तो वो रो पड़ी। और ऐसे कई कहानी किस्से हैं जो तकलीफ़ है। पूरा देश आज सब श्रद्धांजलि दे रहा है, रो रहा है और अंतिम विदाई देगा। कुछ समय बाकी है। अभी सैन्य अधिकारी हैं, चाहे आर्मी के बड़े सब अधिकारी, नेवी के बड़े अधिकारी, थल सेना, नौसेना, तमाम लोग आज पहुंचे हैं अभी श्रद्धांजलि देने CDS बिपिन रावत के आवास। दोनों बेटियां वहां पर मौजूद हैं। और इससे पहले दिल्ली के, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, एक्स CM उत्तराखंड के हरीश रावत से लेकर तमाम लोग पहुंचे थे। अमित शाह पहुंचे थे और राहुल गांधी 11 बजे श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। और इन सभी लोगों ने श्रद्धांजलि दी और उन किसी के पास भी शब्द नहीं है। अभी भी वो सदमा है कि ये ऐसे कैसे हो गया। मेघा, आप ये जो बात कर रही थी कि जांच हो, जल्द हो, सही डायरेक्शन में हो और जो इंक्वायरी में पता लगाया जाए, क्योंकि सबके मन में ये टीस है, जाहिर तौर पे सब ये जानना चाहते हैं कि ये किसकी गलती की वजह से हुआ। क्योंकि खुद पायलट, वो कमांडिंग ऑफिसर थे, खुद सारे जो बहुत अपने अपने सर्विसेज के बेहतर अधिकारी, अपने अपनी जगह के बेहतर अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे। और एक साथ इतने सब सैनिकों का लॉस, ये बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि सब लोग अभी आने वाले समय में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देश के लिए, हमारे लिए, देश की जनता के लिए करने वाले थे। वो इतना ज़्यादा चीज़ें इतने सालों में सीख कर, समझ कर यहाँ तक पहुँचे थे, और हमने एक क्षण में सबको खो दिया। और हम ज़रूर, सेना है, रुकती नहीं है, आर्मी कभी ख़त्म नहीं होती, सैनिक कभी मरता नहीं है। हम इससे जूझ ज़रूर लेंगे, पर हम इनकी भरपाई, जो वॉइड है, जो इनकी कमी है, वो कभी पूरी नहीं कर पाएंगे। बहरहाल 2 बजे जो ये अंतिम यात्रा है CDS बिपिन रावत की, उनको ले जाई जाएगी उनके आवास से, और जो बरार स्क्वायर है कैंट में, वहाँ पर लास्ट क्रिमेशन होगा। दोनों बेटियां, लगातार हम तस्वीरों में देख रहे हैं, दोनों बेटियां, जिनमें से एक बेटी उनकी बिल्कुल मधुलिका जी की कॉपी है, उनकी तरह लगती हैं। और उन बेटियों ने कभी नहीं सोचा होगा कि अचानक से ऐसे क्षण में ये दिन देखना होगा, यहाँ तक ऐसा कि दोनों माँ बाप एक क्षण में नहीं रहेंगे। तो बेहद गमगीन, बेहद दुखी ये माहौल है। और किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के अगर हम ट्वीट पढ़ें तो हम समझ सकते हैं कि वो कितने करीब थे
कितने ज़्यादा एक दूसरे को समझते थे, और जो भी इम्प्लीमेंटेशन सरकार करती थी, जो भी फैसले सरकार लेती थी, उसका इम्प्लीमेंटेशन CDS बिपिन रावत ने बखूबी किया, और इतने बेहतर तरीके से किया कि देश आज उस बाकी सारे कंट्रीज़ में वहाँ पर खड़ा होता है जब गर्व के साथ कह सकता है कि ना, हम टेररिज्म के साथ खड़े होते हैं और टेररिज्म को मुंह तोड़ जवाब देते हैं।